फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले रहेंगे ट्रिगोनोमेट्री फेज 1 का पार्ट नंबर 31। पार्ट 31 में मैं कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। मैंने पहले भी बोला है कि आपको एंगल्स याद करना है। मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स का आपको टेबल्स भी दिखाया था, उसमें आपको दिखेगा कि अपार्ट फ्रॉम द कॉमन एंगल्स 30, 45, 90, 60 मैंने बहुत सारे और भी एंगल्स रखे हैं। एंड मैंने आपको बताया कि और भी एक्स्ट्रा एंगल्स आपको सीखने पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखना है आपको पाई बाई 8 के मल्टीपल्स में, पाई बाई 12, 15 के मल्टीपल्स में, 22.5 के मल्टीपल्स में भी। ठीक है, क्योंकि आईआईटी पूछता है ये सब। आईआईटी इन सब चीज़ों का सबूत दे चुका है कि वो पूछता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में हमको मिल चुका है वो सारे एंगल्स। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस साइड में मैं लिख देता हूँ, दिस इज पार्ट नंबर 31, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये सारी चीज़ें तो याद रखनी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो 15 के मल्टीपल्स में साइन 15, ठीक है, साइन 15 इज इक्वल टू कॉस 75। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हम लोग इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमने सीखा था। साइन 15 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 75। तो साइन 90 माइनस 75 इज कॉस 75। ठीक है, इसको आप निकाल सकते हो, सिंपल है। इसको अगर आप निकालना चाहो, जस्ट वेट ए मिनट। साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी यानी अगर आप इसको निकालना है आपको, तो आप लिख सकते हो साइन 45 माइनस 15, सॉरी 45 माइनस 30, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ये कैसे होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। ओके, साइन 45 1/√2 होता है। कॉस 30 कितना होता है, √3/2, माइनस कॉस 45 भी 1/√2 होता है। और साइन 30 कितना होता है, हाफ। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, √3 माइनस 1। और क्योंकि यहाँ पे देखो एलसीएम यहाँ पे सेम ही आ जाएगा, अगर हम लोग देखें तो 2√2, यहाँ पे 2√2, ठीक है। तो 2√2 आ गया। तो हो गया प्रूफ। मतलब प्रूफ तो नहीं करना था मुझे, बस आपको बताना था एक कि हम लोग कैसे निकालते हैं, ये कैसे निकाला होगा। ठीक है, और एक देख लेते हैं, चलो और एक देख लेते हैं। अगर मुझे साइन 75 निकालना हो, नहीं वो तो हम निकाल ही चुके हैं ना। अच्छा, कॉस कॉस 15, कॉस, हाँ वही साइन 75 निकालना हो तो साइन से वो निकालने में हाँ निकाल सकते हैं। कैसे, 45 इस बार क्या था, 45 माइनस 30 ना। तो इस बार करना पड़ेगा 45 प्लस 30। चलो कॉस से अगर निकालते हैं तो कॉस 45 माइनस 30, तो क्या होता है ये, कॉस 45 कॉस 30, कॉस ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो cos 45 कितना होता है, 1/√2 इंटू कॉस 30 कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2, है ना। तो √3 प्लस 1 आ गया न्यूमरेटर में, और एलसीएम तो 2√2 आ ही जाएगा। ठीक है, अभी इन्हीं दोनों को चीज़ों को अगर आप माइनस करो, जैसे मैं यहाँ पे येलो से सर्कल कर रहा हूँ, तो ये देखो साइन 15 हो गया और ये कॉस 15 हो गया। इन दोनों चीज़ों को आप डिवाइड करोगे तो आएगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। ठीक है, ये आ गया √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1, जो कि क्या है, 2 माइनस √3। ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, आपको पता होगा रैशनलाइजेशन। तो प्लस 1, तो इसको मैंने रैशनलाइज कर दिया। मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया √3 माइनस 1 से, नीचे भी मल्टीप्लाई किया √3 माइनस 1 से। नीचे आपको दिखेगा एक पैटर्न आ चुका है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऊपर तो क्या है, ऊपर तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, जिसको हम लोग ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट से ब्रेक कर देंगे। नीचे क्या है, √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1। तो ए स्क्वायर यानी √3 स्क्वायर जो कि 3 होगा, माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर जो कि 1 होगा। ऊपर क्या होगा,
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 2ab क्या है, -2 √3, और प्लस बी स्क्वायर क्या है 1। तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 - 2 √3 और डिवाइडेड बाई 2। तो 2 ऊपर से कॉमन लेके काट देंगे नीचे वाले 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा 2 - √3। ठीक है, तो इसी तरह से जब ये निकालेंगे हम लोग, ये निकालेंगे तो ये निकलेगा √3 + 1, ये जो 1075 या फिर cot 15, ये निकलेगा √3 + 1 बाई √3 - 1। उसको भी रैशनलाइज करेंगे तो आएगा 2 + √3 और 2 - √3। अभी इसको ना मतलब देखो, अभी हम लोग जैसे एक एक चैप्टर करके एकदम सिक्वेंशियली पढ़ रहे हैं, तो अभी ये सब सिंपल चैप्टर्स है। बाद में जब कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स आएंगे उसमें क्या होता है, प्रीवियस वाले चैप्टर्स को भी मिक्स किया जाता है, मिक्स करके सवाल पूछा जाता है। जैसे आप लोग एक चीज याद रख सकते हो, हमेशा एक चीज याद रख सकते हो कि x² - 4x + 1 = 0, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका 2 रूट्स आएगा। आपको देख के अच्छा लगेगा, मैं निकाल के बताता हूँ। हम लोग ब्रह्मास्त्र यूज कर सकते हैं यहाँ पे। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है -b + -√b² - 4ac/2 है। तो रहने दो, मैं इसको स्क्वायर कंप्लीशन से ही बता देता हूँ आपको, सिंपल होगा। 1 है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने इधर एक 3 ऐड किया और इधर भी एक 3 ऐड किया। ठीक है, मैंने बैलेंस कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ये x² - 4x + 4 हो जाएगा = 3 हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या लिख सकते हो, x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा = 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अगर मैं स्क्वायर हटाऊं, x - 2 = √3 और प्लस और माइनस में, तो x का वैल्यू निकलेगा 2, इस साइड जाएगा तो निकलेगा 2 + √3 और 2 - √3। तो ये दोनों है x का रूट्स, है ना, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 2 + √3 2 - √3। तो आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे कि इसका एक रूट, इस इक्वेशन का एक रूट है 1075 डिग्री और एक रूट है 1015 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देख लो, 1075 2 + √3 1015 डिग्री 2 - √3। तो आपको चीजों को ना बहुत ध्यान से देखना है, मन की आंखों से देखना है, समझते हो ना, आपको चीजों को मन की आंखों से देखना है, अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है ना, अप्लाई करना आना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप मतलब डायरेक्टली रट रहे हो चीजों को, है ना। कौन सा चीज कहाँ पे यूज हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया, cos 300 डिग्री cos 60 डिग्री और प्लस में साइन -300 डिग्री है बेसिकली, और यहाँ पे साइन 60। यहाँ पे अगर किसी ने इसको ब्रेक किया कि -θ इफेक्ट लगाया कि cos -300 डिग्री तो cos 300 डिग्री होगा, और cos 300 डिग्री तो मैं निकाल लूंगा cos 360 - θ करके, बस वहीं पे चला गया। यहाँ पे ऑब्जर्व करना आना चाहिए, आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि दिस इज cos A cos B प्लस साइन A साइन बी। अगर ये आपने ऑब्जर्व कर लिया तो आप तुरंत लिखोगे दिस इज cos A - B। cos A - B मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से लिखूं तो A इज -300 डिग्री, B तो 60 है तो -60, तो ये हो जाएगा cos ऑफ -360 डिग्री। cos ऑफ -360 मतलब cos 360 डिग्री। ठीक है, तो मतलब cos 2π, तो cos 2π क्या होता है, cos 2π क्या होता है, cos 2π + 0। अगर याद नहीं है तो ऐसा कर लो, cos 2π + 0। ठीक है, तो 2π कौन सा हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो नो चेंज वाला लाइन है। ठीक है, और नो चेंज वाला लाइन है तो cos 0 ही आएगा, और 2π प्लस समथिंग है तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो cos 0 आ जाएगा। ठीक है, cos 0 = 1। गॉट इट, समझ में आया। तो बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग ऊपर ऊपर से देख के हम लोग छोड़ देते हैं या मेमोराइज कर लेते हैं, बट उनका बहुत तगड़ा इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो मैं यहाँ पे बस आपको कोर्स कंप्लीशन के लिए नहीं हूँ या सिलेबस कंप्लीशन के लिए नहीं हूँ, मुझे आपको वही जो इम्प्लीमेंटेशन है वो माइंडसेट डेवलप करके देना है। ठीक है, तो अगर आपको सेशंस पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करो, स्टे सेफ, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड। साइनिंग ऑफ।